नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त वैद अमनदीप सिंह चीमा। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज के लिए मैं आपके लिए बहुत अच्छा एक फार्मूला लेके आया हूं जो आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, पित्ताशय की अशमरी में बहुत से लोगों को भ्रम होता है कि ये निकल जाती है या नहीं निकल सकती। तो दोस्तों, पित्ताशय की जो अशमरी है ये कोई पत्थर नहीं होता। ये जो पत्थरी होती है दोस्तों, ये पित्त गाढ़ा होके पित्ताशय में जम जाता है और धीरे धीरे ये जमता रहता है और बड़ा होता रहता है। इसके बारे में भी आपके लिए डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा। आज मैं फार्मूले की बात कर, जो गाल स्टोन का फार्मूला हम बनाते हैं। तो किसी पेशेंट का आया था, तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि हम क्या क्या औषधियाँ इसमें डालते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे पहले आपको बता दूं कि ये ताल मखाना का नमक होता है, एक बूटी होती है ताल मखाना। पित्ताशय अशमरी में उसका विशेष महत्व है, वो पित्ताशय अशमरी को गला के निकाल देती है। तो उस बूटी को जला के, उसको पूरे पंचांग को जला के पानी में घोल के क्षार विधि से हम उसका क्षार निकालते हैं, जिसको हम नमक भी बोल सकते हैं। उस बूटी का ये नमक है और आयुर्वेद में उसको ताल मखाना क्षार बोलते हैं। और दोस्तों, ये हम एक रसायन तैयार करते हैं जो इस फार्मूले में पड़ता है, गाल स्टोन रसायन। इसको बनाने में कम से कम 15 दिन लग जाते हैं, बहुत मेहनत से बनता है। उसके बाद दोस्तों, ये मेडिसिन हम डालेंगे। इसमें कई जड़ी बूटियों का मिश्रण है, रसायन औषधियाँ हैं। तो ये पाउडर हमने कर लिया है, इसको हम डालेंगे इस फार्मूले में और इन सभी को मिक्स करके तो हम पाउडर फॉर्म में लेके आएंगे। फिर इसके कैप्सूल बनाएंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो हम पीसते हैं इस मेडिसिन को। तो दोस्तों, अब हम जो मेडिसिन है वो हम अपने मिक्सी वाले जग में डाल रहे हैं। तो ये जो जड़ी बूटियों के मिश्रण से हमने तैयार की है मेडिसिन, इसको डाला है। तो दोस्तों, अब इसमें जा रहा है गाल स्टोन रसायन। पहले हमने पाउडर डाला था, अब गाल स्टोन रसायन इसमें डाला है। तो अब हम इसमें ताल मखाना क्षार डालेंगे। इसमें पूरा डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर इसके कैप्सूल बनाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों, हमने इसमें ताल मखाना क्षार डाल दिया है। अब इसका ढक्कन लगाएंगे और मिक्सी में हम पीसेंगे, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमने अपनी मेडिसिन को मिक्स कर लिया है, पीस लिया है। अब हमने इसको खर्ल में डाला है। खर्ल में इसकी अब रगड़ाई करेंगे 1-2 घंटा। इसकी रगड़ाई के बाद हम इसके कैप्सूल बनाएंगे। कैप्सूल बनाने के बाद हम आपको पूरी विधि बताएंगे, कैसे खानी है, कितने दिन खानी है और कितने दिन में इसका लाभ होगा, आपको पूरा बताया जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं कैप्सूल बना के फिर आपको बताता हूँ अगला प्रोसेस। तो लो दोस्तों, इस तरह के हमने कैप्सूल भर लिए हैं। जो मेडिसिन है हमने कैप्सूलों में भर ली है। तो ये मेडिसिन जारी है किसी पेशेंट के लिए। उस गाल ब्लैडर में काफ़ी सारे स्टोन्स हैं, तो गाल स्टोन की ये मेडिसिन बिल्कुल रेडी है। इसके साथ हम एक पाउडर भी देते हैं खाने के लिए और ये कैप्सूल दे रहे हैं। और पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से दवाई कम ज़्यादा या कुछ और भी ऐड करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस पेशेंट के लिए ये 2 महीने की मेडिसिन तैयार है। तो दोस्तों, 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को पानी के साथ खाने होते हैं। इस दवाई को सेवन करने से मल्टीपल स्टोन अगर आपकी रिपोर्ट में आ रही हैं तो 2 महीने में बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। अगर आपकी स्टोन का साइज़ 10 mm तक है
या 5, 7, 8, 10 mm तक है तो 2 महीने में वो साफ़ हो जाती है। अगर बहुत पुरानी है आपके गाल स्टोन में पथरी तो उसका टाइम लग सकता है, या उसका साइज़ बड़ा है तो भी टाइम लग सकता है। तो दोस्तों ये है मेडिसिन, देश विदेश में कोरियर द्वारा आप कहीं पे भी मंगवा सकते हैं। और अगर आपको रिपोर्ट्स चाहिए सबूत के तौर पे तो वो भी हम आपको दिखा सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप नंबर से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, अपनी रिपोर्टें भेजें। अगर आपको सबूत चाहिए तो हम आपको रिपोर्ट्स जिनकी गाल स्टोन निकली है आपको दे देंगे। तो बाकी विश्वास पे सारी दुनिया चलती है, अगर आपको विश्वास है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। विदाउट ऑपरेशन आपकी पित्ताशय की अशमरी गाल स्टोन निकल सकती है। आयुर्वेद में बहुत ताकत है। आयुर्वेद सदियों पुरानी हमारे ऋषियों मुनियों की पद्धति है, देवताओं की पैथी है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक तो आपका अंग बच जाएगा, और जो कुदरत ने हमारे अंदर अंग लगाया है उसका कोई काम होता है। अगर हम उसको निकाल देते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारी परेशानियां स्टार्ट हो जाती हैं। तो उन परेशानियों से बचने के लिए आयुर्वेद का सहारा लें, अपने अंग को बचाएं, अपने जीवन को सुरक्षित करें, आयुर्वेद का लाभ लें। आयुर्वेद में बहुत से हीरे मोती हैं, परमात्मा ने हमको बहुत कुछ दिया है, हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत रिसर्च की है, तो उसका ज़रूर फ़ायदा लाभ उठाना चाहिए। तो आज के युग में महंगाई होने के कारण हर चीज़ महंगी हो रही है, जड़ी बूटियाँ महंगियाँ हो रही हैं, और क्योंकि हर व्यापारी लाभ कमा रहा है, हमको भी जो चीज़ें हैं महंगी मिलती हैं, तो उसकी वजह से हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। तो आजकल खाने पीने की, घर के सामान की चीज़ें भी महंगी हो रही हैं, मेडिसिन तो महंगी होनी ही है। और दोस्तों इन पे मेहनत भी बहुत आती है, मेहनत करके ये चीज़ें बनती हैं और इनके रिज़ल्ट अच्छे हैं। अगर हम मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल भी ज़रूर मिलता है। इनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। आपके किसी रिश्तेदार मित्र को पित्ताशय में अशमरी है, वो ऑपरेशन करवाने की सोच रहा है, डॉक्टरों ने उनको ऑपरेशन की सलाह दी है, तो सबसे पहले आप आयुर्वेद की शरण में आएँ, आयुर्वेद का सहारा लें, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तब तक बने रहें आप मेरे चैनल के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। आयुर्वेद को फैलाने में हमारा सहयोग करें, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करें, आयुर्वेद को घर घर तक पहुँचाना है। हमारे ऋषियों मुनियों की पद्धति है, हमारे ऋषियों की, देवी देवताओं की ये पैथी है, बहुत पुरानी पैथी है, इसके बहुत सारे लाभ हैं। आप इसको अपनाएं, घर घर तक पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलूँगा किसी और नई वीडियो के साथ।